1947 14 अगस्त रात को 12 बजे ये रात पूरी दुनिया के लिए एक आम रात थी, लेकिन भारत के लिए ये एक नए युग की शुरुआत होने जा रही थी। हर तरफ खुशी की लहर थी। भारतवासी खुश थे एक आजाद भारत की उम्मीद में, पर अंग्रेज और कुछ लालची नेताओं ने इसी खुशी के मौके को बहुत से लोगों के लिए एक गम का मौका बना दिया। घटना थी पार्टीशन की। घटना थी भारत से ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बनने की। कुछ नेता ने अपने स्वार्थ के लिए ना जाने कितने लोगों का घर छीन लिया, कितनों को मौत के घर उतार दिया और ना जाने कितने लोगों ने अपनों को खो दिया। दंगे हुए, कत्ल हुआ, पर फिर भी चला ये पार्टीशन। तो आज की वीडियो में हम उसी पार्टीशन के बारे में जानेंगे। 14 अगस्त को तिरंगा लहराने वाला था। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के लिए भी ये अहम था। भारत एक नई दिशा की ओर चलने वाला था। अंग्रेजों के खत में ये कहानी 1947 के शुरू से ही लिखी जा रही थी। ब्रिटेन के तब के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली को भी ये उम्मीद थी कि भारत बिना पार्टीशन के आजाद होगा, पर ये उम्मीद टूट गई और 3 जून 1947 में रेडियो में ये अनाउंसमेंट करना पड़ा कि पार्टीशन होने वाला है। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान के कुछ नेता को एक मुल्क पसंद नहीं है, इसलिए ये बंटवारा करना पड़ा। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी देश को संबोधित करते हुए कहा कि देश के भविष्य के लिए उन्होंने पार्टीशन का फैसला मान लिया है। 14 अगस्त की शाम नेहरू, इंदिरा गांधी और पद्मजा नायडू के साथ बैठे हुए थे और तभी एक फोन आता है जिसमें खबर आया, नई लाहौर सरकार ने पाकिस्तान में हिंदू और सिख घरों में पानी का सप्लाई बंद कर दिया है। जो भी पानी के तलाश में बाहर निकल रहे हैं उनको मार दिया जा रहा है। ये सुन के नेहरू परेशान थे। अगले दिन पहले इंडियन सांसद का भाषण था। फिर भी 14 अगस्त 11:55 PM को नेहरू जी ने भाषण दिया। 15 अगस्त को एक नई सुबह होती है, पर ये कोई आम सुबह नहीं थी, क्योंकि इसको पाने के लिए बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ये सुबह अपने साथ ले आई एक दर्द भरी कहानी। अब तक जो भारतवासी एक साथ मिलके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, अब वो सब आपस में लड़ने लगे। हर दिन लगभग 100 लोगों की लाश पंजाब के अमृतसर में गिर रही थी। फिर एक दिन दिल्ली से लाहौर जाने वाली पाकिस्तान के ऊपर पंजाब के पटियाला में हमला हुआ और बहुत लोगों की मौत हो गई। इसका बदला लेते हुए लाहौर से इंडिया आने वाली ट्रेन में हमला हुआ और उनमें कोई भी जिंदा भारतीय नहीं लौटा। 15 अगस्त की शाम जो ट्रेन पाकिस्तान से दिल्ली आई, उसमें 20,000 से ज्यादा लाश मौजूद थी। उस ट्रेन के आगे खून से लिखा था, ये लाश नेहरू और पटेल के लिए आजादी का तोहफा है। इसके बाद दोनों तरफ कोहराम मच गया। कुछ नेताओं के डिसीजन का सबसे ज्यादा सफर करना पड़ा पंजाब और बंगाल को। कल तक जो एक साथ भाई की तरह रहते थे, आज वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। आज हमारे बुजुर्ग जिन्होंने भी पार्टीशन को देखा है, उन्हें सिर्फ खून, रोने की आवाज, हजारों लोगों का बेघर होना और लाशों का ढेर याद है। तो 15 अगस्त की सुबह वो सुबह नहीं थी जिसके लिए देश के वीरों ने अपना जान गंवाया। ये दिन पार्टीशन की काली दिन के रूप में हमेशा याद रखी जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए सब्सक्राइब करें थॉट कंट्रोल हिंदी को।